जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 के वो आज हम सॉल्व करेंगे। पहला जो आपका न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट देखें कि 20 न्यूटन फोर्स मूव अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स मास। तो आपको सबसे पहले इसका डाटा लिखना है। आपको क्या क्या गिवन है, फोर्स की वैल्यू गिवन है 20 न्यूटन, तो एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन लिख लें। उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड गिवन है और आपको मास फाइंड करना है। हमें पता है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, यानी फोर्स, एक्सेलरेशन और मास इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मास की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ए को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे और मास किसकी इक्वल आ जाएगा, एफ बाई ए। अब हमें डाटा में फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू गिवन है, तो हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 10 kg आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो मास है बॉडी का वो 10 kg है। इस तरह जो सेकंड हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें वेट हमें गिवन है और मास फाइंड करना है। तो वेट इज इक्वल टू 147 न्यूटन और जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। हमें मास फाइंड करना है और डब्ल्यू का क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथ की वैल्यू फाइंड करेंगे, जी को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो डब्ल्यू के नीचे जी डिवाइड हो जाएगा। सो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी। वेट भी हमें गिवन है 147 न्यूटन और जी की वैल्यू भी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैथ की वैल्यू 147.7 सॉरी 14.7 kg आंसर आ जाएगा। तो मैथ ऑफ द बॉडी फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी आपके पास कितनी फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रही हो जिसका मास 10 kg है कि वो गिरे नहीं, यानी कि वो एक जगह पे स्टैंड रहे। तो ऑब्वियसली जितना वेट होगा उतनी ही आपको उसको ऊपर की तरफ पुल करने के लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें वेट के ऑपोजिट रिएक्शन चाहिए, यानी कितना उस मास को या वेट को रिएक्शन मिले। हमें पता है कि वेट और रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू का फार्मूला है एम जी। जब हम मैस यानी मैस की वैल्यू आपको गिवन है 10 और जी की वैल्यू भी 10 है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिएक्शन फोर्स कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर 10 के जी मैस है जो कि ऑब्वियसली जब वेट में कन्वर्ट होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो उसको कितना रिएक्शन मिलेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन के वो फॉल ना कर सके। ठीक है, तो दैट विल बी 100 न्यूटन। अगला जो हमारा न्यूमेरिकल है दैट इज force required to prevent the body from falling. Find the acceleration produced by the force of 100 Newton in mass of 50 kg. तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 50 kg है और उसकी फोर्स 100 न्यूटन है। तो क्वेश्चन ये है कि उसको मूव करवाना है और मूव इतना करवाना है कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। तो वो कह रहे हैं कि कितनी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है ताकि ये बॉडी जो है वो मूव कर सके। तो अगेन मैथ, फोर्स और एक्सेलरेशन को रिलेट करना है, तो ये तीनों एफ इज इक्वल टू एम ए से रिलेट करते हैं। डाटा आपने सबसे पहले लिखना है कि डाटा किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन फोर्स गिवन है और मैथ 50 के जी। ए आपको फाइंड करना है, यानी एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड की जगह आप फाइंड टू फाइंड भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन में देखिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ से आपको क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो एम को दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ए का क्या फार्मूला बन जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय एम। एफ पी गिवन है, एम पी गिवन है, दोनों को सब्स्टिट्यूट करें, डिवाइड करें, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा जी, 3.5 में वो कह रहे हैं कि अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन एंड हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेट आपको पता है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करके लिफ्ट करते हैं। ठीक है, यानी उसको यूं पकड़ के रखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ लिफ्ट नहीं करना बल्कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव भी करना है। तो लिफ्ट करने के लिए तो मिनिमम कितना हमने अभी अभी अपना 3.3 जो न्यूमेरिकल है उसमें देखा कि अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो जितना वेट होता है उतना ही हम रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। लेकिन वो तो हो गई 20 न्यूटन। ठीक है, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने वही किया कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो 20 न्यूटन है। ठीक है, लेकिन हमें अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए वो हम फाइंड करेंगे
अच्छा जी, वो हम फाइंड करेंगे F इज टू एम ए फार्मूला से, लेकिन अब हमारे पास मैथ भी नहीं है। मैथ हम कैसे फाइंड करेंगे? जो वेट हमें गिवन है, वेट इक्वल्स टू एम जी, वहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वेट हमें गिवन है 20 न्यूटन और g की वैल्यू 10 होती है। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो मैथ की वैल्यू आ जाएगी 2 kg। अब इस 2 kg को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो 20 न्यूटन थी ये तो नॉर्मल रिएक्शन था ना, कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो रिएक्शन है वो 20 न्यूटन अपवर्ड है, ताकि आप उस वेट को लिफ्ट कर सको। अब उसको मूव करवाने के लिए, यानी ये जो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हम उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, वो ये फोर्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और ये कितनी है? 4 न्यूटन। तो टोटल कितनी फोर्स उस पर अप्लाई हो जाएगी इस बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए? ये नॉर्मल रिएक्शन प्लस द फोर्स प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो 20 न्यूटन फोर्स है जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बट ओवरऑल हम इन दोनों को ऐड करके टोटल फोर्स बताएंगे, दैट इज 24 न्यूटन। कि टोटल 24 न्यूटन फोर्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे, तो ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी। अच्छा जी, 3.6 जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, ये मैंने आपको लेक्चर में भी करवाया था। इसमें सिर्फ आपको 2 मैसेज गिवन है, वन मैथ इज 52 kg एंड सेकंड मैथ इज 48 kg। और ये जो आपके पास स्ट्रिंग है, इसमें दोनों बॉडीज वर्टिकल मूव कर रही है, यानी ये फर्स्ट वाला टेंशन वाला केस है। तो आपने फर्स्ट केस की एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको मैसेज गिवन है, जी की वैल्यू आपको पता है, ए का ये फार्मूला है। ठीक है, आपने m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी में मैसेज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। इस तरह टेंशन भी फाइंड कर लेंगे। टेंशन का जो फार्मूला है वो 2 इंटू m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है। तो ये भी आप लोग जो फर्स्ट केस है उससे आप टेंशन का फार्मूला देख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 499.2 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूटन को अप्रोच कर रहा है। अगर आप 499.2 भी लिख देते हैं तो भी बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद जो 3.7 है, ये भी हमारे पास मैसेज और स्ट्रिंग यानी पुली वाला केस है, लेकिन इसमें ये कि एक जो हमारे पास मैस है 26 kg, दैट इज लाइंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और जबकि जो 24 kg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो लटक रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने डायरेक्टली 26 kg को m1 और 24 kg को m2 नहीं कंसिडर करना। आप अगर अपना जो सेकंड वाला केस है उसको ओपन करके देखें, तो जो टेबल पे मैथ पड़ा हुआ है आपकी जो बुक है उसमें आप पेज नंबर 66 पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पेज नंबर 66 पे ब्लॉक बी है जो टेबल के ऊपर पड़ा है, उसका मैथ ज्यादा है। ठीक है ना, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो m2 है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी डायग्राम में पेज नंबर 66 पे देख सकते हो कि जो ब्लॉक बी है, जो ज्यादा जिसका वेट है, ज्यादा मैथ बड़ा है, उसको हमने m2 कंसिडर किया है। ठीक है, और इससे आपके ना आंसर पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये देखिए एक्सेलरेशन में m1 न्यूमिनेटर में है, तो अगर आपने जो m1 कंसिडर किया है वो 26 को कंसिडर कर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए आपने m1 किस मैथ को लेना है? जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और m2 किसको कंसिडर करना है? जो टेबल के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो वरना आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो सकता है। इसलिए m1 24 kg है जो वर्टिकल है, और m2 जो कि टेबल के ऊपर पड़ा है वो 26 kg है। जी की वैल्यू भी हमें पता है, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू ये है कि आपने फार्मूला से पुट करनी है। जो सेकंड केस के लिए है, ए की वैल्यू क्या है जी? ए का फार्मूला है m1 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और टेंशन की क्या वैल्यू है? m1 इंटू m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, मैसेज और जी की सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। सो एक्सेलरेशन इज 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन इज 125। अच्छा जी, उसके बाद 3.8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम बाय फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब आपको डाटा में क्या गिवन है? चेंज इन द मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे शो करते हैं? पी एफ माइनस पी आई से। तो ये हमारे पास पी एफ और पी आई अलग अलग नहीं गिवन, बल्कि इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 22 न्यूटन, यानी चेंज इन मोमेंटम टोटल दे दिया है। फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है जी? 20 न्यूटन, और आपको टाइम फाइंड करना है। हमें पता है कि
हमने फोर्स एंड मोमेंटम के जो टॉपिक में फोर्स को मोमेंटम के साथ रिलेट किया था, F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। अब आपको तो टी फाइंड करना है, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ और फोर्स को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू 22 पुट करेंगे और फोर्स की वैल्यू 20 पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करें 1.1 सेकेंड, इसका आंसर आ गया। यानी कि 1.1 सेकेंड में 20 न्यूटन फोर्स के साथ आप बॉडीज में 22 न्यूटन पर सेकेंड न्यूटन का जो मोमेंटम है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जी, 3.9 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें मैथ गिवन है ब्लॉक का और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, दैट इज 0.6। ठीक है, मार्बल का, मार्बल और वुड के दरमियान इतना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। वो कह रहे हैं कि टोटल कितनी लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो सकती है। हमें पता है कि एफ एस का क्या फार्मूला होता है, म्यू एच इंटू आर। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें तो रिएक्शन फोर्स तो नहीं पता, हमें तो मैथ पता है, इसलिए हम आर की जगह रिएक्शन फोर्स की जगह एम जी लिख लेंगे, क्योंकि रिएक्शन फोर्स वेट के बराबर होती है और वेट की जगह हम एम जी लिख सकते हैं। मैथ की जगह आप 5 पुट करो, म्यू एस की जगह 0.6 पुट करो और जी की जगह 10, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एस यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो 30 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो 3.10 है उसमें हमें मास गिवन है, हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। सेंटीमीटर फोर्स का क्या फार्मूला है, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब हमें देखना है कि क्या हमें एम वी और आर इन तीनों की वैल्यूज डाटा में गिवन है। यस, हमें मैथ गिवन है 0.5 kg, सर्कल का रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर और स्पीड गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपने ख्याल ये रखना है कि सर्कल का जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में गिवन है और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर नहीं है बल्कि मीटर है, इसलिए आपने इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। अगर आप 50 को 100 से डिवाइड कर दें तो यूनिट सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। तीनों वैल्यूज को आप इस फार्मूला में पुट करें, सेंटीमीटर फोर्स के फार्मूला में, और तीनों को पुट करने के बाद आपने v का स्क्वायर लाजमी लेना है। ठीक है, v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है तो 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और 0.5 से कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 न्यूटन आ जाएगी। सो दिस इज योर numerical, these are your numericals of chapter number 3. Hope you understand. if you don't understand, आप ग्रुप में बता दें ताकि मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मैं आपको नोट्स भी इसके भेज दूंगी तो आप लोगों ने इसको अपनी नोटबुक्स पे भी कंप्लीट कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।